स्टार्ट। ऐसा लगता है इन दिनों हमारा मनपसंद यंत्र माइक और लाउडस्पीकर हो गया है ब्राम। भजन मंडली से लेकर डीजे पार्टी तक हम हर सांस्कृतिक, पारिवारिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में घर बैठे ही सम्मिलित किए जा सकते हैं ब्राम। भले कल हमारा इम्तिहान हो, हम बीमार हों, दफ्तर का काम हो, यात्रा के बाद थकान हो, तकनीक में आई क्रांति के जरिए अब हम एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा बन गए हैं, जहां औपचारिकता, विनम्रता की जरा भी गुंजाइश नहीं बची है ब्राम। अनुरोध की जगह थोपना और हावी होना जीवन क्रम में शामिल हो गया है ब्राम। अभिव्यक्ति के लिए संचार भाषा का एक यह अलग तौर तरीका क्या जीवन में कुछ अस्वाभाविक खलल नहीं डाल रहा? प्रश्न। पैरा। अपनी बात, विचार एक दूसरे तक पहुंचाने का सहज माध्यम बनती भाषाएं बहुत खूबसूरत और रोचक भी होती हैं ब्राम। हर भाषा में क्षेत्रीय शब्दों का समावेश और हर क्षेत्र में उसे बोलने का अपना अलग तेवर, अलग शैली ब्राम। भाषाओं का कैनवास बहुत विस्तृत है ब्राम। पानी की तरह ही हर परिस्थिति में ढलकर वह अपना काम करना जानती हैं ब्राम। इसीलिए विचार साझा करने के लिए कई बार उपयुक्त शब्दों की कमी के बावजूद भाव भंगिमाओं या देह भाषा से भी संवाद हो ही जाता है ब्राम। आदिकाल में जब शाब्दिक भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब के संघर्षों, मान्यताओं और जीवन की कहानियाँ हमें भित्ति चित्रों, आकृतियों के माध्यम से प्राप्त होती रही हैं ब्राम। पैरा। कभी कभी ऐसा लगता है मानो किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बेहद उत्कृष्ट ध्वनि नियंत्रण यंत्र हमारे भीतर उपस्थित हैं, जो अपने आप इंगित कर देता है कि कब हमें आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत है और कब हमारे मध्यम स्वर से ही काम चल जाएगा ब्राम। विविध भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव, तीव्रता और गति, यहाँ तक कि मौन की अवस्था भी इसी आंतरिक प्रणाली के दायरे में आती है ब्राम। हम जितने अधिक विवेकशील और संतुलित होते हैं, उतना ही सहज और सटीक यह मानवीय यंत्र काम करता है ब्राम। पैरा। प्रकृति की खामोशी उसकी हर हलचल सृजनात्मकता से भरी होती है, जो प्रेरित करती है ब्राम। वह चाहे हवा की सरसराहट हो, झरनों की कलकल या बियावान की खामोशी, भाषा के आरोह अवरोह का अद्भुत व्याकरण और अभिव्यक्ति की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं ब्राम। प्रकृति किसी विशेष अवसर पर ही अपनी आवाज़ ऊंची करती है ब्राम। बादल और बिजली की गड़गड़ाहट, कड़कड़ाहट, तेज आंधी तूफान, नदी तालाबों में उफान, ज्वार भाटा, पत्तों पर गिरती रिमझिम बारिश की बूंदें, तो कभी सूखे पत्तों की सरसराहट ब्राम। जीव जंतु भी आपस में सहज रूप से
स्वाभाविक स्वर में संवाद करते हुए नजर आते हैं ब्राह्म। जब जरूरी होता है तभी वे अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं ब्राह्म। दुखद है कि हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां हर व्यक्ति के पास अपनी बात कहने के कई माध्यम तो उपलब्ध हैं, पर विवेकशीलता की कमी भी है ब्राह्म। कई बार लगता है कि इसे लाउड स्पीकर युग कहा जाए ब्राह्म। हमारी आवाज़ दबी हुई हो या ऊंची, हमारे विषय महत्वपूर्ण हो या अप्रासंगिक, हमें कोई सुनना पढ़ना चाहता हो या नहीं, हम अपनी बात को एक बार व्यक्त करें, हमें कोई नहीं रोक सकता है ब्राह्म। हमारी भाषा सुंदर, स्वस्थ और अर्थपूर्ण हो या ना हो, पर बुलंद हुई है ब्राह्म। हर कोई लगभग चीखता हुआ लगता है ब्राह्म। भीतर से हम भले अधिक बुद्धिमान, कर्मठ और समर्पित हों, लेकिन इस अविवेकी शोर से इसका कोई खास संबंध नहीं दिखाई देता ब्राह्म। पैरा कुछ समय पहले तक अपने बारे में बहुत अधिक बात करना अच्छा नहीं माना जाता था ब्राह्म। कहा जाता था कि अच्छा काम अपने आप प्रसिद्धि पाता है ब्राह्म, पर अब मानो केवल एक सूत्र रह गया है, जो दिखता है वह बिकता है ब्राह्म। अपने आप को रेखांकित करने की ललक से उपजी जानकारियों के इस शोर में कई आवश्यक महत्वपूर्ण आवाज़ें गुम सी हो जाती हैं ब्राह्म। कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि एक लोक कलाकार अपनी कला को आम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें अपना वीडियो इंटरनेट पर डालने नहीं आता ब्राह्म। खुद से थोड़ा ऊपर उठकर ऐसे कलाकारों की मदद करना, उन्हें भी अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका देना, क्या यह हमारी स्वस्थ मानसिकता का परिचायक नहीं होगा ब्राह्म? पैरा हमें इस असंतुलित मानसिक स्थिति से खुद को बचाना चाहिए ब्राह्म। यह शोर हड़बड़ाहट स्वाभाविक नहीं है ब्राह्म। रचनात्मक बहस विचार विमर्श में भी स्वर मध्यम ही होते हैं ब्राह्म। तर्कहीन क्रोध से उपजी निरर्थक चर्चा में ही स्वर ऊंचे होते हैं ब्राह्म। सुमधुर संगीत को सुनते हुए हम कई वाद्य यंत्रों की ध्वनियों और स्वर के सुंदर मिलन को महसूस करते हैं ब्राह्म। जहाँ संतुलन आपसी समझ है, वहाँ संगीत है, माधुर्य है ब्राह्म। हम जिस दिशा में खुद को ले जा रहे हैं, इसके अंत में हमारे पास कुछ भी ठोस नहीं बचेगा ब्राह्म। हमारी उपलब्धि बस देखने दिखाने मनमाने तक ही सीमित रह जाएगी ब्राह्म। हम केवल शोर बनकर रह जाना चाहेंगे, या हमारे संवाद संप्रेषण और अभिव्यक्ति में भाषाई विवेक के माधुर्य से जीवन में सुबह का कलरव भरना चाहेंगे? प्रश्न।